सजे सजे न सजे, और मिटाने वालों वो बन के लहू रगों में है, मिटाने वालों वो बन के लहू रगों में है। रजा के नाम का नारा लगे लगे न लगे, और वो झूठा पीर मुरीदों को देखकर बोला, वो झूठा पीर मुरीदों को देखकर सोचा, अब इसके बाद कोई फंसे न फंसे। नबी का जिक्र अदब से करे करे न करे, है नात कुरान में कोई पढ़े न पढ़े। मेरे दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ, मैं शायर नहीं हूं मगर शायर नवाज जरूर हूं। भैया शायर भैया बैठे हैं, मैं अदीब नहीं हूं, अदीब नवाज जरूर हूं। मैं बलीग नहीं हूं, बलागत नवाज जरूर हूं। फसीह नहीं हूं, फसाहत नवाज जरूर हूं। तो इनकी दुआएं लेकर के एक मतला एक शेर, अभी मेराज का मौसम इदरीस भाई गुजरा है, उसके हवाले से, और आप कहां तक सुनते हैं, थोड़ी सी अपनी भी ताकत की अतवा आजमाई कर लीजिए। बस 10-15 मिनट हम भी सुना देते हैं, उसके बाद फिर महफिल की कार्रवाई आगे बढ़ा दी जाएगी। मिजाजे किबरियाई का हंसी पैगाम आया है, मिजाजे किबरियाई का हंसी पैगाम आया है। बोलिए बोलिए बोलिए, मिजाजे किबरियाई का हंसी पैगाम आया है। बहुत दिन बाद फखरे यूसुफ याकूब आया है, बहुत दिन बाद फखरे यूसुफ याकूब आया है। और गए जो अर्श पे सरकार, तो रब ने फरमाया, गए जो अर्श पे सरकार, तो रब ने फरमाया, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहारो फूल बरसाओ। जोर से, ये तो आपके मिजाज के लायक शेर है, तब आप नहीं बोल रहे हैं, तो घर जाकर क्या बोलिएगा आप लोग। गए जो अर्श पे सरकार, तो रब ने फरमाया, बहारो फूल बरसाओ मेरा मेरा मेरा। वो भैया जो पीला शर्ट जो पहने, आप यहाँ आ जाते 10 मिनट के लिए, फिर चले जाइएगा। आ जाइए, कुर्सी खाली है, हम शुरू होना चाहते हैं। और पीला वाले भैया आप भी आई, अपना आई ना 4 मिनट ला। ओ गबरेगम सीटी जो पारा प्रिय बाज बिटे मजारा, तब सुनिए सब दास को साई, सुसाज जगत के सर नाही विचार विचारो हरीसा, बजो ना मरि बिटे करीसा, तब हर माने न माने कोई बिन गुर दो ज्ञान न होई, तब हो सकले का उतारा मेरी कहे सकल संसारा, ताबू साबू जागू से सुंदर हो, अरे पीरा मोहम्मद पार न हो। कृष्णतारी प्रीतम बुलुतम सोन मलाइना हटे बाप मिल्ला लंबा प्रपदम जन्मे कुड़ विराजो मेरा में मोहम्मद नबी की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह, और इश्क में डूब करके बोले सुभान अल्लाह। जब तक कि सुर से पाक में बैठे रहिए, नबी की मोहब्बत में बोलते रहिए। हाँ, यहाँ से घर चले जाइए और तकिया पे सर रख करके सोने लगिए तो बोलते रहिए, और सो करके उठिए, साइकिल चलाइए तो, मोबाइल का बटन टीपिए तो, हल जोतने जाइए तो आपका बेटा बोलेगा अम्मी अब्बा खिसक गया। जब तक उर्से पाक में नहीं गया था, इतना सुभान अल्लाह नहीं बोलता था। अब जो जल से पाक से लौटा है, खाता भी है तो, चलता भी है तो, सोता भी है तो माँ कहेगी बेटा अरे तेरा बाप पागल नहीं हुआ है, अरे तेरा बाप रसूले पाक का दीवाना हो गया है, तेरा बाप हुसैन पाक का दीवाना हो गया है। अरे दुआ कर तेरा बाप ऐसे ही सुभान अल्लाह बोलता, जब इस दुनिया से चला जाएगा तो जन्नत में ऊंचा मकाम हो जाएगा। तो ये सुभान अल्लाह बोलना चाहिए कि नहीं? है बोलना चाहिए ना, तो बुलंद आवाज से बोलिए और जी लगा करके, ऐसे नहीं।
मुरझा जाइएगा तो हम क्या सुनाएंगे भाई। हम लोग तो रोज यही काम करते हैं, आप एक दिन कर रहे हैं, इतना बेरुखी के साथ बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग आप पे बोझ बन गए हैं। जोर से बोलिए ना, नहीं बने हैं तो मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ओ चचा हो, उनको कान में कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ा सा मेरी तरफ देखिए। हम शुरू हो जाए। मेरे दोस्तों, हिंदू समुदाय के अंदर आज के जमाने में सबसे तेज पढ़ी जाने वाली किताब रामचरितमानस है, जिसके लेखक तुलसीदास जी हैं। और तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंदर लिखते हैं, बिन पद चले सुनई विधि गाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ियो। यहाँ बात कुछ ना राखो, दे थोड़ा सत्सत भागो, देशर बगला था सुहाए, सोतियल का स्रोत पुराए, तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार हो। माशाल्लाह, कुछ हद तक माइक की आवाज ठीक हुई। क्या नाम है बक्से का भैया आपका? सुभान अल्लाह। ना नाम मत रखिएगा। क्या नाम है? राहुल साउंड सर्विस। जीपीएल का बक्सा रखें, थोड़ा सा मास्टर पड़ जाए तो पढ़ाइए ना थोड़ा सा। हाँ, अच्छा बजा रहा है। देख रहे बाल भैया भी आर्मी कटकटाए हैं। एक जगह चले गए भाई सोनभद्र प्रोग्राम करने के लिए। एक नौजवान अपने समाज का खड़ा हुआ, नारे तकबीर, नारे रिसालत के केस। हमने कहा रे बाबा, आज तक तो टीटीएस सुना था, के केस का है रे। तो कहा हजरत खूनखार सुन्नी अल्लाह खैर करे। इधर से भी कटाया था, इधर से भी कटाया था, बीच में बिल्कुल खड़ा किया हुआ था मुर्गे के मोर की तरह। हमने कहा कि कौन कट है? कहा मौलाना साहब ये अभी आप नहीं पहुंच पाइएगा यहाँ पे, अल्लाह बचाई इससे, वहाँ हमको पहुँचना भी नहीं है, तुम ही कटाओ तुम ही रखो, है ना। तो भैया भी बहुत अच्छा बाल कटाया। थोड़ा सा मास्टर बढ़ा दीजिए और थोड़ी सी सीटी नहीं दे, बढ़ाइए, बहुत अच्छा बजा रहे भैया। अल्लाह तो सलामत रखें, ईमान की दौलत से माला माल करे। हाँ वाह, अरे थोड़ी सी और ढोल दीजिए यार, सीटी नहीं दे मेरे दोस्त। वाह वाह, हेलो, हाँ हाँ, बदमाशी नहीं, हेलो हेलो, थोड़ी सी टोन दो, को हल्का सा हेलो 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 हेलो। तोरा के हमने सिखाओ तुम जाहे कुंभ कुंभ स्नान पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और करीब है तौकीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। सब के बिरा रहे हैं, हमरे बिरा जा रहे हैं। कुंभ 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 स्नान पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना का जब मिलन होता है तो बीच में एक रास्ता पैदा होता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक वैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो इसमें गोता लगा लिया, स्नान कर लिया, डुबकी लगा लिया, वो स्वर्गी हो गया, वो वैकुंठी हो गया, वो जन्नत में जाने के लायक हो। भैया थोड़ा सा बक्से की आवाज छोड़िए आप भी। भाई भाई जाना बहुत उम्दा खाना खिला रहे थे, वो बाबू को उठा के वहीं बैठ जाइए, खड़े मत होइए, इसलिए खड़े होने के लिए फरिश्ता काफी है। थोड़ी सी बक्से की आवाज मेरी तरफ आइए, बैठिए ना यहाँ, बाबू को जाइएगा नहीं। मेरे दोस्तों, मैंने कहा वेदव्यास आदमी वैकुंठी स्वर्ग जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह परम जन्म वैकुंठ विराजो जपे नाम मुहम्मद। मैंने कहा वेदव्यास जिसको समझ नहीं पाया, इसका खुलासा करके बताइए, इसको खंडन करके बताइए, इसको वाज़ह करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेदव्यास ये क्या है? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाता है, पाप मिट जाता है, पाप डिलीट हो जाता है। अच्छा, आप लोग पाप जानते हैं? जोर से बोलिए ना। तो मुसलमान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? रात के सन्नाटे में तो छोड़िए, दिन के उजाले में एक भाई कुदाल लेके जाता है, एक पिता टनेर मेढ़ काट के अपने में कर लेता है। तो हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? आज का मुसलमान मस्जिद के गेट पे अपनी पुरानी छोड़ के नहीं पहन के चला आता है, तो हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? इमाम साहब के पीछे नमाज भी पढ़ता है, अच्छा खाना में बैठ के इमाम साहब को उंगली भी करता है। तो हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? आज के
नौजवान का क्या पूछना ने काही टोपी एक तक खड़ी लगा के जुमे की नमाज भी पढ़ता है, जुमे के बाद बैठेगा क्या कसम की शायरी हुई, मुईदीन बिशनपुरी की मन गदगद हो गयो, तबीयत हरियर हो गई, इतने में असर की अज़ान हो गई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अहमद सिया साहब ने कहा बाबू चल वजू कर चल नमाज पढ़ो। ताज का नौजवान क्या कहता है हजरत जाइए पढ़िए, जाइए पढ़िए। इमाम साहब या नहीं चलो वजू कर और जमात में शरीक हो, असर की नमाज पढ़। तो क्या कहता हजरत अभी आप हमको समझ नहीं पाए, जाइए आप पढ़िए। अहमद सिया ने कहा कि पूरे मोहल्ला को समझ लिया, तुमको क्यों नहीं समझूंगा, चल वजू करो, चल भला आदमी की तरह नमाज पढ़ो। ताज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह लगा के क्या कहता है हजरत हजरत नापाक है, अल्लाह खैर करे, हंस के मेरे जुमले को मत डालिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान, अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? मगर भाई आजकल तो पत्ते नहीं चल पाता है कि आज का नौजवान पहन के सिलवाया है या सिलवा के बहिना है, इतना फिटिंग पहनता है और रोड के किनारे खड़ा हो जाएगा चचा, इतना लंबा मोबाइल कान में दाब लेगा और मारेगा चैन घस, दमकल चालू, निस्बिल बोर्ड चालू। अब इमाम साहबा में, पीर साहबा में, नकीब साहबा में, शायर साहबा में, कोई सहाबा में कोई फर्क पड़ने को नहीं है। दमकल चालू है तो चालू है। मेरे दोस्त हंस के जुमले को मत डालिए। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। अरे जब हमारी रूह हमारे बदन से निकले तो हमारा बदन नापाक न हो, हमारा बदन पाक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पाक होना चाहिए। तो आज से जब भी इस्तिंजा पेशाब पखाना लगे तो आप क्या कीजिएगा, मिट्टी का ढेला या पानी का इस्तेमाल कीजिए और बैठ के कीजिए। मैंने क्या बेदुनियाद आदमी वैकुंठेश्वर की जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाता है, पाप मिट जाता है, पाप डिलीट हो जाता है। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम फरमाते हैं, मिशकात की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। और बायजीद गुस्तामी फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो उसके नामे आमाल से 12,000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो उसके नामे आमाल में 12,000 नेकियों का इजाफा कर दिया जाता है। तो ये कलमे तैयबा पढ़ना चाहिए कि नहीं? इधर से बोलिए ना, पढ़ना चाहिए। तो बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा, ऐसे नहीं और जी लगा के ला इलाहा। इधर भाई देखते रहिए, आधा लोग पढ़ रहा है, आधा लोग मुंह चटपटा रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह में टॉफी रखे हुआ है लोग। अरे इश्क के रंग में रंग करके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों मैंने क्या वेदव्यास दी और आसान करके बताइए और इसका खंडन करके बताइए। तो वेदव्यास जी कहने लगे मैंने क्या वेदव्यास जी ये क्या है? तो वेदव्यास जी कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने भी इस कलमे तैयबा को पढ़ करके अपने हृदय की सफाई कर लिया है, जिसने भी इस मंत्र को पढ़ करके अपने सीने को पाक कर लिया है, तब उसके सीना में कीना नहीं रहेगा, रहेगा
नबी का, जोर से अब बंद कर दो, आप भी बंद कर दीजिए, वो हो रहा है उसमें से ले लीजिएगा थोड़ा सा, आप मेरे तरफ कंसल्टेज हो जाइए तो मैं भी कुछ कहने की कोशिश करूं। और जी लगा करके जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर सीना में कीना नहीं रहता है तो पैगंबर का और जी लगा के पैगंबर का, नहीं ऐसे नहीं रंग पैगंबर का। भाई माइक कमजोर है, आप कमजोर नहीं न है, इनकी आवाज बार बार दब जा रही है, अब क्या पता उस पर उंगली कर देना है या इनको वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से परेशानी है। क्या परेशानी है भैया? वोल्टेज नहीं मिल रहा है ना? हाँ, तो आप जब सटा लीजिए तो कहिए कि जनरेटर स्पेशल दो नौशाद की तरह, ताकि आपकी शिकायत में बार बार आप उंगली नहीं की जाए, है ना? मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और मैं करीब करूँ और आपको बताऊं मेरे दोस्तों, जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो हृदय को साफ कर देता है, फिर सीना में कीना नहीं रहता है तो पैगंबर का और जी लगा के पैगंबर का मदीना रहता है। मगर मेरे दोस्तों इस आवाज को हमारे बिरादरे वतन भी सुन रहे होंगे, इस आवाज को हमारे धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी सुन रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों हम कभी भी विवादित बात नहीं करते। मेरे दोस्तों हम कौम मुस्लिम हैं, ये मुस्लिम कौम अपने वतन पे जान देना भी जानती है और जान लेना भी जानती है। मगर मेरे दोस्तों एक बात बताइए कि आपके धर्म अस्सलाम वालेकुम सो रहे हैं चचा जी? थोड़ा सा बच्चा को झेल जाइए। हाँ मेरे दोस्तों, आपके धर्म में कितने खुदा की इबादत की जाती है? जोर से कितने खुदा की इबादत करते? एक। कितने? जोर से आप भी बोले भैया, आप और जी लगा कितने? एक खुदा की इबादत की जाती है। मेरा खुदा जिस्मानियात से पाक है, मेरे खुदा का बदन नहीं, मेरे खुदा की आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, पैर नहीं, यानी के शरीर से मेरा खुदा पाक है। मेरा खुदा पाक है। मेरे खुदा का जिस्म नहीं है, शरीर नहीं है, बदन नहीं है, हर आज़ा से मेरा रब पाक है। मेरे दोस्तों अपने ही धर्म में नहीं, हिंदू समुदाय क्या मेरे दोस्तों, उनके यहाँ ऋग्वेद के मंत्र को उठाइए और देख लीजिए परवरदिगार को क्या कहा गया है, रब्बुल आलमीन के बारे में अकीदा और नजरिया क्या है, तो आपको जवाब मिलेगा। तुमेकम बरोरियम तुमेकम बरोरियम तुमेकम सरोरियम तुमेकम जगत्कारमीश रूपम यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सरोतार सत्य सरोगन सत्य तुमेकम बरोरियम तुमेकम सरोरियम तुमेकम जगत्कारमीश रूपम। वो विश्वव्यापी है, संसारमय है, दुनिया का रचना करने वाला है, दुनिया बनाने वाला है। कौन बनाने वाला है? यको जगदीश्वरा नकले कुफ्र नबाशत। मेरे दोस्तों लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दीन मेरे लिए है, उनका धर्म उनके लिए है। मेरे दोस्तों यको जगदीश्वरा, वो जगत का गुरु एक है, जगत का संचालक एक है, जगत का रचयिता एक है, दुनिया बनाने वाला वो रब एक है, ज़मीन का बिछौना लगाने वाला वो मालिक एक है, आसमां का सामियाना लगाने वाला वो एक है। ये तो वेदों में कहा गया है कि पूरी दुनिया का रचना करने वाला और रचयिता एक है, आसमां का सामियाना लगाने वाला वो मालिक एक है, ज़मीन का बिछौना लगाने वाला वो रब एक है। ये तो वेदों की दुनिया में कहा गया है। मगर उठाई के आकाश के पुस्तक, आकाश के ग्रंथ कुरान मुकद्दस को और पूछिए, ए कुरान तू बता के मेरा खुदा कितना है? तो कुरान आवाज दे रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। बोलिए अल्लाह 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 है। मेरे दोस्तों ये तो वेदों में कहा गया और कुरान
दलील है मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए ये एक हिदायत की अजीम किताब है। मगर एक बात सुन लीजिए, इराक का नाम सुने हैं? या सद्दाम हुसैन, जोर से उसी इराक की गलियों में बहुत दिन पहले का वाकया है कि चंद ईसाई धर्म के पादरी यानी कि ईसाई धर्म के गुरु गंठाल मौलाना 18-20 को बगदाद की गलियों में घूमने लगा। कल आपके इस मोहल्ले में ऐसे ही 18-20 आदमी ऐसे ही लंबा जुब्बा पहले, लंबी दाढ़ी हो, लंबी पगड़ी हो, तो गांव के लोगों को जमा करना होगा चाचा, या लोग ही देखने के लिए जमा हो जाएंगे? जोर से बोलिए ना, जमा हो जाएंगे या 18-20 कहाँ आए हैं, क्या करेंगे? वैसे ही बगदाद की गलियों में 18-20 को पादरी लंबी दाढ़ी, लंबा जुब्बा, लंबी पगड़ी बांध करके लेफ्ट राइट करने लगा। गांव के मुसलमान निकलेगा, पादरी जी कहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? पादरियों ने कहा जितने मुसलमान हैं सारे मुसलमान एक चौराहे पे जमा हो जाए। जमा हो गए, ऐसे ही चौकी लगा दी गई, चौकी पे कुर्सी रख दी गई। सबसे बड़ा मोटू दोदू पादरी चढ़ के कुर्सी पे बैठ गया। मुसलमानों, तुमसे मेरा 3 सवाल है। कितना? 3 सवाल है। मेरे सवाल का जवाब दे दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो मेरे धर्म को मानना होगा, मेरे मजहब को मानना होगा। मुसलमानों ने कहा पहले सवाल करो, क्या नहीं पहले शर्त मानो, नहीं पहले सवाल करो, क्या नहीं पहले शर्त मानो। मुसलमानों ने कहा चलो तुम्हारी शर्त को मान लिया, सवाल करो। कहा कि तुम लोग खुदा को मानते हो? तो सारे मुसलमान बोले एक पादरी जी सुन लीजिए, हम लोग अनपढ़ जरूर है, कमार जरूर है, मगर खुदा पे पुख्ता यकीन है, खुदा पे पुख्ता यकीन है। तो क्या बता, तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? तेरा खुदा है तो देखता किधर है? तेरा खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? खुदा से पहले क्या था? आप कल चले जाइए वैशाली, हाजीपुर चले जाइए, पटना चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, और खूब भीड़ लगी हो और जहेज की गाड़ी नहीं अपने पैसे से ग्लैमर खरीदे हो और सेल्फ पर किक फेल कर जाए, किक मार मार के पसीने में शराबोर हो जाए, इतने में कोई मोटरसाइकिल की हैंडल पकड़ लेगा। आप ही बताइए कि आपका खुदा अभी क्या कर रहा है? क्या कहिएगा? चल हट, हमारा माथा ना खराब करो, ऐसे ही हमारी गाड़ी खराब हो गई है, माथा खराब है, अब तू आया माथा खराब करना, चल हट। है ना? आपसे कोई पूछे कि खुदा क्या कर रहा था, माथा मत खराब कर, चल हट। अब पादरियों ने कहा मुसलमानों बता, तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? आपसे कोई पूछे कि बता तेरा खुदा अभी कर क्या रहा है, तो जवाब है, जोर से बोलिए ना, जवाब है। सुनना चाहते हैं? सभी लोग सुनना चाहते हैं? ओ चाचा अस्सलाम वालेकुम, सभी लोग सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? तो एक हाथ हजरत अली के नाम पे उठे और दूसरा हुसैन के नाम पे उठे और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। ए मौला, जिन लोगों ने हाथ उठाया सबको मदीना बुला ले, और जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया अफ्रीका के जंगल में घुमा दे। अफ्रीका के जंगल बहुत भयंकर जंगल है, इसलिए चांस दिया जाए तो उठाइए। दुआ कर दे, हम ही को खुद पता नहीं है। तो और मुस्कुरा करके बोले काहे मुसलमानों बता, तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? सारे मुसलमान माथा खुजलाने लगे, पाजामा ऊपर घुसका के इधर उधर करने लगे। पीछे वाले का कप्पुन कोई सोल झोल में पड़ना नहीं, चलो ईमान बचाओ, घर चलो। आगे जो था आप लोग की तरफ फंस गया था, सोचा करे तो करे, कहीं उधर इधर उधर देखने लगा। पादरी ताल ठोका, बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? आपसे कोई पूछे कि चतुर्वेदी साहब क्या कर रहे हैं, तो कहिएगा अभी तकरीर कर रहे हैं। फला इदरीस साहब क्या कर रहे थे, ये कर रहे हैं। अहमद से क्या कर रहे थे, ये कर रहे हैं। जिसको देखिएगा
खुदा का आज तक आप लोग देखे हैं किसी गांव के मुर्दा को? हाँ भैया, अच्छा कोई गांव का मुर्दा ताजा तरीन 10 दिन पहले इंतकाल किया हो, कब्रिस्तान से उठे, अब चला जाए पान की दुकान पर चौराहे पर अपना, पान वाला बनाई दे 2 जोड़ा पान, तो पान वाला कह गए सारी दुकान छोड़ मोरी जान, ये कहाँ से आ गया मुकम्मल कब्रिस्तान। जब मुर्दा को देख के आदमी इतना प्यार हो सकता है, मुर्दा नहीं देख सकता है, तो खुदा को कैसे देख सकता है? आके बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? तो मेरे दोस्तों, जिसको देखेंगे उसी को ना बताएंगे कि क्या कर रहा है। जिसका हाथ हो, जिसका पैर हो, जिसका शरीर हो, शरीर वाले को ना देखा जाएगा, बदन वाले को ना देखा जाएगा, जिस्म वाले को देखा जाएगा। और जिसका शरीर ही नहीं, जिसका जिस्म ही नहीं, जिसके बदन ही नहीं, उसको कैसे देखा जा सकता है? सिर्फ अपने धर्म में नहीं, ऋग्वेद का दूसरा मंत्र उठा लीजिए, एक ओंकार सत्यनाम कर्ता पुरुष नरभो नरवीर अकाल मूर्ति। एक ओंकार दुनिया का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरुष कादिरे मुतलक है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। नरभो वो किसी से नहीं डरता, नरवीर वो सबको डराता है। अच्छा, खुदा सबको डराता है कि नहीं भाई? आप कहिएगा कैसे? तो चंद साल पहले जलजला भेज दिया था नेपाल से, लोग घर छोड़ के भाग रहे थे, और चंद महीने पहले कोरोना आ गया तो भाई भाई से भाग रहा था। अल्लाह ऐसे ही डराता है, नरभू वो सबको डराता है, नरवीर वो किसी से नहीं डरता। आकाल मूर्ति उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है। अरे वो औरों का खुदा होगा जो तस्वीरों में रहा करता है, अपना जो खुदा है वो तस्वीर में रहा करता है। क्या बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? सारे लोग चुप थे, कुछ जवाब नहीं बन पा रहा था। इतने में मदरसा से, मकतब से एक बच्चा पढ़ के आ रहा था। कहां से? मदरसा से पढ़ के आ रहा था। और एक बात बताओ, मदरसे के बच्चों की क्वालिटी बता दे। एक घर का 2 बच्चा हो, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो कन्वेंट में, और एक मस्जिद के मकतब में पढ़ता हो, तो दोनों की क्वालिटी अलग है। जो स्कूल में पढ़ता है माँ 3 बजे उठती है, सब्जी बनाती है, सालन बनाएगी, रोटी बनाएगी, और टिफिन में पैक करके बस्ता पीठ पे लाद करके रोड के किनारे खड़ी हो जाएगी। गाड़ी आएगी, चढ़ा करके हाय बाय टाए, लड़का चला गया। मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा 8 बजे तक सोया रहता है। माँ की नजर लास्ट में पड़ी, छड़ी उठा दी, मारती एक छड़ी, नहीं क्या तू इमाम साहब क्या? अब मरता क्या नहीं करता, बेचारा उठता है जल्दी से, मुंह हाथ भी नहीं धोया। अब बोरा अली बेका किताब लपेट के आंख में डाल चला जाता है मदरसे में, बोरा बिछा देगा, अलिफ जबरा बे जबरा अलिफ जबरा बे जबरा अलिफ जबरा बे जबरा, इतना रगड़ता है कि वहां का कागज ही खत्म कर देता है ना। ये मेरे दोस्त हंस के जुमले को मत डालिए। अरे जितना संभाल करके आपने दुनिया की तालीम सीखने वाले को दूसरे बेटे को भेजा है, काश हदीस पैगंबर पढ़ने वाले को, कुरान पढ़ने वाले को आपने संभाल के भेजा होगा, तो आपकी दुनिया भी सवर जाती, आपकी आखिरत भी सवर जाती। मगर मेरे दोस्तों, तो मदरसा से एक बच्चा पढ़ के आ रहा था, और बच्चों की आदत है कि जहां भीड़ लगी हो खुद ही चले जाना। अब बच्चा देखा कि भीड़ लगी है, गया भीड़ को चीज के अंदर जाने लगा। एक चच्चा बोले, चल कहाँ जाता है रे, हम लोग का पसीना छोड़ाए हुआ है, तुम अंदर कहाँ घुसता, चल कहा कि हम देखना चाहते हैं। देख के क्या करेगा, मजा लेगा, तो जाओ अंदर। अब अंदर जो बच्चा गया तो देखा कि दूसरे क्वालिटी के लोग, कहाँ आए हो, क्यों आए हो, क्या पूछ रहे हो? तो पादरी बोला, बच्चा चुप रहो, तुम्हारा चच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा, बकर बकर के डांट करो।
क्या बात है? क्या तुम्हारे चचा से 3 सवाल है, ये जवाब देंगे तो ठीक है, और नहीं देंगे तो हमारे धर्म को मानना होगा। अब बच्चा देखा ना आओ ना देखा ताऊ, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। तू जवाब देगा? इतना छोटा सा बच्चा तू जवाब देगा? कहाँ हम जवाब देंगे? वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, अपने जमाने का इमाम आज़म अबू हनीफा थे, जो बोल रहे थे कि मैं जवाब। अच्छा तू जवाब देगा? कहाँ हम जवाब देंगे? चल बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? इमाम आज़म बोले कि जवाब दे। कहा तो जल्दी दो। कहा कि बड़े बड़े लोग पानी पी गए तो क्या करोगे? इमाम आज़म बचपने में बोले चल कुर्सी से उतर गया, का चल नीचे दरी पे बैठ नीचे जमीन पर बैठा दिए। इमाम आज़म नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए कराम मसलके आला हजरत खड़े हो जाइए थोड़ी देर। बैठिए बस बैठिए आगे बैठिए। हाँ बैठ जाइए बस, मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के आखिर वक्त में बोले सुभान अल्लाह। माइक की गर्दिश को ना देखे, अपनी इश्क को देखे और मचल करके बोले सुभान अल्लाह। क्या क्या बता तेरा खुदा है? क्या क्या चल नीचे उतर। बच्चा नीचे पादरी को उठाया, इमाम आज़म बचपने में नीचे से ऊपर आए और आगे कुर्सी पे बैठ गए। कहाँ बैठ गए? जोर से हजरत आगे पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हुजूर हारून रशीद जी हजरत जलवाबार हो गए। हुजूर की दुआएं लेकर के चंद मिनट आप मुझसे सुनिए, इंशाल्लाह फिर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर वहीं पे खत्म करता हूँ। ये बुजुर्ग है हमारी कौम की अमानत भी है। अल्लाह इस अमानतों को सलामत रखे और उम्र खिज़्र इनायत अता फरमाए। बोलिए ना सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों ऐसे आलिमों को देखना भी इबादत है मेरे दोस्तों। मेरे नबी फरमाते जिसने एक अच्छे सुन्नी सही अकीदा आलिम को देखा गोया कि उसने मुझे देखा, है ना। जिसने इनकी सोहबत में बैठा उसने अपने नबी की सोहबत में बैठा। ये अपने नबी के वारिस हैं। बाप मर जाता है तो बेटा वारिस होता है, जमीन का, मकान का, दुकान का, खेत का, खलियान का। नबी फरमाते हैं मेरे दीन के वारिस मेरे उलमा हैं। आज उनके नबी के वारिस बैठे हैं। इस वारिस को देखते रहिए और दिल को गार्डन करते रहिए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सलाम किया जाए तो सलाम का आप लोग जवाब दीजिए। जब उलमाए किराम स्टेज से सलाम करें तो सलाम का जवाब दें, और यहाँ से घर जाइए सब लोग अपनी अपनी बीवी को आप सलाम कीजिए। हाँ हजूर से बोलिए ना। हाँ हुजूर देखा जाए चलो मुस्कुरा रहे हैं। आप कुछ और सोचेंगे चतुर्वेदी से फंसाने वाली बात बोल रहे हैं। 60 साल की उम्र हो गई, आज तक बुढ़िया को हम सलाम नहीं किए। आई कहते कि सलाम कीजिए। अरे आपसे आज से जाइए, आपकी बीवी नाराज हो, आपकी बीवी आपसे नाखुश हो, इतनी लड्डू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, चुप रहिए। ये क्या करते हैं? दूसरे पप्पू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, चुपिए। तीसरे रोज फजर तो पढ़ते ही नहीं है, सोए रहिएगा रिहाब में कि चाय बना के लाएंगे, चाय पी लीजिए। भाई साहब आप बंद कीजिए 10 मिनट के लिए, इसलिए कि बड़ी मेहनत से लोगों को इकट्ठा किया गया है। हाँ तो ये आपको चाहिए पिला लीजिए, ये कर ले, बड़ी मुश्किल से। हुजूर आज के मुसलमान जब वो छत तड़प सकता है तो ये क्या कहा जा सकता है। हम मुस्कुरा करके बोले आज से सलाम को आम कीजिए और सब लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम कीजिएगा ना। हाँ बीवी को सलाम कीजिए, बीवी नाराज हो तो आपसे खुश हो जाएगी, है ना। लड्डू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, चुप रहिए।
तीसरे रोज अभी सोए रहिएगा कि चाय बना के लाएंगे लीजिए, ये सलाम की बेनिफिट है। मगर मेरे दोस्तों, बीवी को सलाम करना ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये हया की बात भी नहीं है, लाज शर्म की बात नहीं है। मौलाए अली मुश्किल कुशा खैबर सिकन फातह खैबर दामाद पैगंबर जब अपने घर तशरीफ लाते तो अपनी बीवी सैयदा फातिमा को मौला अली सलाम किया करते थे। जब हजरत अली अपनी बीवी को सलाम कर सकते हैं तो आप काहे नहीं कीजिएगा। माँ बहनें भी सुन रही है, कल जाइएगा की अम्मी चल चाय बनाओ, कहीं पहले सलाम कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो एक औरत उठेगी पूरे मोहल्ले भर की औरतों को इसी स्कूल में जमा कर देगी और कहेगी आज से हड़ताल चालू, अनशन चालू। आपने सुना होगा बिहार हड़ताल, झारखंड हड़ताल, महाराष्ट्र हड़ताल, कलकत्ता हड़ताल, औरतों का हड़ताल अभी नहीं सुना होगा। कल से ये एक जगह बैठ के कहेगी आज से हड़ताल चालू, जब तक ये लोग सलाम नहीं करेंगे तब तक हम लोग खाना नहीं बनाएंगे, हम लोग खाना नहीं बनाओगे। तो आप लोग क्या खाइएगा, चाय पी के गैस पटाइएगा, क्या कीजिएगा, गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाएगी। आप मेरी बीवी चल खाना बना, पहले सलाम कीजिए। आपके पास जवाब है, जवाब है, आपके पास जवाब कहाँ होगा, इसलिए कि आपको तो उलमा को उंगली करने से फुर्सते नहीं, हाँ फुर्सते नहीं है। कम से कम इनके पास बैठिए, माशाल्लाह दुआएं मिल रही है, ये बरकत की चीज है, इसको ऊपर रखनी चाहिए। मुस्कुरा के बोले जी माशाल्लाह जी, खाता खुल गया। और ये कलंदर है लोग, कलंदरों का माल मेरे दोस्तों बड़ा संभाल के रखा जाता है। अल्लाह सलामत रखे इस अमानत को मेरे दोस्तों। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। जब मेरी बीवियों चल खाना बना, कहीं नहीं कहीं सलाम करो तो आप कहिएगा सुन लो आए नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, नाइबे परवरदिगार, शफीए रोज़े शुमार, जब अपने घर में तशरीफ लाते तो हम सबों की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा नबी को सलाम किया करती थी। बीवी शौहर को सलाम करे तो माँ आयशा की सुन्नत अदा हो जाए, और शौहर बीवी को करे तो मौला अली की सुन्नत अदा हो जाए। मगर शरीयत का हुक्म है कि जिसकी नजर पहले पड़ जाए वही सलाम कर ले, वही। बस आखिरी बात सुनिए, एक सुनिए, दो सवाल रख देता हूँ, फिर कभी जिंदगी वफा करी तो आपसे मुलाकात की जाएगी। पादरी ने कहा बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? इमामे आजम बोले ए मोटू तू पादरी चल नीचे उतर बैठा दिए। इमामे आजम बचपने में उठे और उठ करके आके कुर्सी पे बैठ गए। और अल्लाह बेहतर जाने कि इमामे आजम बचपने में पलथी मार के बैठे या गोड़ पैर लटका के बैठे, वो वही जानते हैं। पादरियों अब सवाल करो, क्या बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? इमामे आजम बोले बता दे क्या कर क्या रहा है? कहा बता दे। इमामे आजम मुस्कुराए और मुस्कुरा के जवाब देते हैं मेरा खुदा अभी ये कर रहा है कि तू जैसे जालिम को कुर्सी से उतार कर जमीन पे बैठा रहा है और मुझ जैसे बच्चा को कुर्सी जमीन से उठा करके कुर्सी पे बैठा रहा है। वह तो रिज़्क़ मंतशा वह तो सिल्लो मंतशा, मेरा रब जिसे चाहता है उसे इज्जत से नवाज देता है और मेरा रब जिसे चाहता है उसे जलील। बाबू मोटा मोटी ठीक है ठाक जवाब है। लगता है कि आज तक हम लोग दूसरे को टोपी पहनाए, तू हमको टोपी पहना देगा। मेरे दोस्तों जिंदगी फिर कभी वफा करेगी तो आपसे मुलाकात की जाएगी। माइक की साहिगा क्या आदमी खुल सकता, इतनी आवाज की कशिश को अपने अंदर गर्विदा कर ले रही है ये आवाज कि आदमी नर्वस हो जा रहा है। बुलंद आवाज से मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, और जो लगा करके बोले सुभान अल्लाह, लहक करके बोले सुभान अल्लाह। एक हाथ
हजरत सरकार गौसे आज़म के नाम पे उठे और दूसरा गरीब नवाज के नाम पे उठे और लहरा के बोला या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सुरकाही, फैज़ाने सुरकाही हजरत अल्लामा हारून रशीद साहब किबला पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुसूल बरकत के लिए एक शेर नस्र के अंदाज में सुना दो। सूरह मासूमों में तज़किरा है नूर का, जिस जगह वो पाँव रखते है वो टुकड़ा नूर का, शहर तैबा की गली का जर्रा जर्रा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और रहमते हक झूमती जब लब हिलाते महद में, पुरसिया होता झमाझम मुस्कुराते महद में, उनके सोने पर भी जलवे चाक जाते महद में, चांद जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, सीने दिल में जमाने यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी कसीदा नूर का। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।